नमस्कार दोस्तों। चाइना और फिलीपींस के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलीपींस ने चाइना द्वारा बनाए गए फ्लोटिंग बैरियर्स को काटने का प्रयास किया, जिसके बाद चाइना ने फिलीपींस को चेतावनी जारी की है। इस दौरान इन दोनों के बीच बढ़ते इस टकराव की वजह से स्कारबोरो शोल, जो कि एक एटोल आइलैंड है साउथ चाइना सी में, ये न्यूज़ में है। और क्या कुछ हुआ इसको लेकर के, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों घटना ये है कि अगर हम बात करें अभी रिसेंट की, तो फिलीपींस ने चाइना द्वारा बनाए गए लगभग 300 मीटर फ्लोटिंग बैरियर्स, जो कि चाइना ने नियर स्कारबोरो शोल उसके चारों तरफ बनाए हैं, उसको काटने का प्रयास किया है। स्कारबोरो शोल जो है ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है और ये एक अटोल आइलैंड है। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है ये। जो प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो ये अटोल बैरियर हैं इनको रिमूव कर दिया जाए, जिसकी वजह से बीजिंग और फिलीपींस के बीच में टेंशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलीपींस ने अपने कोस्ट गार्ड जो हैं उनको सेंड किया शोल के पास, और उन्होंने समुद्र में गोता लगाते हुए जो रोप्स थी, जो रस्सियाँ थी, जो कि इस फ्लोटिंग बैरियर्स को बांध के रखती हैं, इनको कट कर दिया। देखिए, ये फ्लोटिंग बैरियर्स एक तरीके से जाल की तरह होती है, जो कि समुद्र में तैर रही होती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फ्लोट कर रही हैं, इसलिए इसको फ्लोटिंग बैरियर्स भी कहा जाता है। यहाँ ऊपर ये बॉल्स होते हैं जो कि इसको ऊपर एक वॉल की तरह उसको समुद्र में खड़े रखते हैं, और नीचे पूरा जाल होता है। तो एक तरीके से चाइना ने जो ये फ्लोटिंग बैरियर है, ये स्कारबोरो शोल के चारों तरफ बिछा रखा है, जिससे कि कोई दूसरी कंट्रीज़ का शिप अंदर एंटर ना कर सके। चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले हम स्कारबोरो शोल के बारे में समझेंगे कि स्कारबोरो शोल है क्या और ये क्यों इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड है। देखिए, ये एक ना एटोल आइलैंड है। एटोल मतलब एक तरीके का कोरल रीफ होता है। आपने पढ़ा होगा कोरल रीफ तीन तरह के होते हैं, फ्रिंज, एटोल एंड बैरियर। तो ये एक तरीके का एटोल है, ठीक है, और ये एक रीफ है, ठीक है। और ये मेनली किसके द्वारा अभी प्रेजेंट में एडमिनिस्टर होता है? चाइना द्वारा। अभी प्रेजेंट में इसके पास जो है चाइना का कंट्रोल है, ठीक है। और ये मेनली साउथ चाइना सी, जिस पर कि पूरे साउथ चाइना सी पे चाइना अपना क्लेम करता है। तो अभी ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, और अभी प्रेजेंट में चाइना इस पर अपना एडमिशन कर रहा है। लेकिन अभी ये शुरू से ऐसा नहीं रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो फिलीपींस का इस पर कंट्रोल था। जो ये एटोल है, एक डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है, क्योंकि फिलीपींस जो है इस पर अपना क्लेम करता है, कहता है कि जो वेलार्दे मैप बना था 1734 में, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एरिया है। वहीं चाइना, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे ही साउथ चाइना सी को, जो कि आपने सुना होगा 9 डैश लाइन मतलब अगर आप मैप देखें साउथ चाइना सी का, तो चाइना ने अपना एक अलग ही साउथ चाइना मैप बना रखा है, साउथ चाइना सी का मैप, जिसमें कि उसने एक 9 डैश लाइन बना रखी है और कह रखा है कि इस 9 डैश लाइन के अंतर्गत जो भी वाटर एरिया है वो हमारा है। तो उसके अंतर्गत ही ये जो स्कारबोरो शोल है वो भी आता है, और इस वजह से चाइना इस पर क्लेम करता है। 2012 से पहले जो था इस पे फिलीपींस का कंट्रोल था, एज अ जैम्बेल्स प्रोविंस के नाम से था। लेकिन 2012 के बाद क्या हुआ कि इस पर चाइना ने अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। चाइना ने अपने जो नेवी जो शिप्स होते हैं उनको भेज दिए वहाँ पे, और पूरा जो वॉरशिप होता है वो सब कुछ वहाँ भेज दिया, और एक तरीके से बाय फोर्स उस पर अपना कंट्रोल उस पर कर लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से जो छोटे देश हैं, जैसे कि खासकर मलेशिया, फिलीपींस, इनको डरा कर धमका कर जो अपना एरिया है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो ये छोटे देश हैं ना, इससे अक्सर नाराज़ भी रहते हैं। इसी सिलसिले में 2013 में फिलीपींस ने इंटरनेशनल केस फाइल कर दिया चाइना के अगेंस्ट। कहाँ पे? आपने सुना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, हेग, नीदरलैंड। वहाँ पे इन्होंने क्या है कि इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। और आप देखेंगे कि जो इस केस का जो फैसला आया था ये फिलीपींस के फेवर में आया था। 2016 में जो कोर्ट है उसने ये कहा कि जो चाइना जो 9 डैश लाइन की बात करता है और उसके तहत जो पूरा साउथ चाइना सी अपने अंडर कंट्रोल में मानता है, वो इनवैलिड है, गलत है। वो इनवैलिड है, गलत है। साथ ही साथ उसने ये कहा क्या कि फिलीपींस जो है उसकी सॉवरेनिटी है इस पूरे जो स्कारबोरो शोल है उसके ऊपर। तो इसको चाइना ने मानने से मना कर दिया। चाइना ने कहा कि हम इस तरीके के डिसीजंस को नहीं मानते, ये बायस्ड है। ऐसा कहकर उसने इसको
खारिज कर दिया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि चाइना अभी भी स्कारबोरो शोल को लेकर फिलीपींस के साथ कन्फ्लिक्ट में है। और अभी ये रिसेंट का इंसिडेंट है जिसके तहत जैसे ही फिलीपींस को पता चला कि चाइना जो है इस पूरे स्कारबोरो शोल के चारों तरफ एक फ्लोटिंग बैरियर बना रहा है, तो चाइना फिलीपींस ने ऑर्डर दिया अपने जो कोस्ट गार्ड है उनको, और कहा कि आप उस बैरियर को काट दें, रस्सी को काट दें। और तो यही पूरी घटना हुई है, जिसके बाद चाइना ने फिलीपींस को चेतावनी जारी की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे मैप देखेंगे ना, तो मैप में आपको दिख रहा होगा स्कारबोरो शोल। ये एरिया है स्कारबोरो शोल का। साथ ही साथ आप देखेंगे ये पूरा जो है ये चाइना इधर हो गया, और ये साउथ चाइना। एक मिनट, ये पूरा जो है ये चाइना है, और ये जो पूरा एरिया है ये साउथ चाइना सी का है, ठीक है। ये है फिलीपींस, और यहाँ पे बाकी छोटी कंट्रीज जैसे मलेशिया, ब्रुनेई, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर है। अब ये स्कारबोरो शोल आप देखेंगे तो ये है स्कारबोरो शोल। अभी तक इस पे 2012 से पहले फिलीपींस का इस पे कंट्रोल था, लेकिन बाद में चाइना ने इस पे अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अक्सर जो बाकी कंट्रीज जैसे फिलीपींस और मलेशिया या वियतनाम, इंडोनेशिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अक्सर इस पर ब्लेम लगाती हैं चाइना पर, कहती हैं कि चाइना जो है, जो फ्री मूवमेंट होना चाहिए वाटर में, जो कि इंटरनेशनल लॉ द्वारा भी डिसाइडेड है, वो चाइना उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, ठीक है। अभी जो टेंशन चल रहा है बिटवीन चाइना एंड जो फिलीपींस है, वो इसमें मेनली अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो दोनों टेंशन है मेनली चाइना और फिलीपींस के बीच में ही है, ठीक है। जो कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया, मनीला मनीला जो है ये फिलीपींस की कैपिटल है। इन्होंने आरोप लगाया बीजिंग के ऊपर कि बीजिंग अक्सर क्या होता है कि उनके जो शिपिंग वेसल्स होते हैं, खासकर जो फिशर्स होते हैं जो मेनली फ़िशिंग पर्पस से उस एरिया में जाते हैं, उनको वो रोक देता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे स्कारबोरो जो कि एक क्या है, एक ट्रायंगुलर रीफ है, और उसके चारों तरफ आप देखेंगे ना, तो एक बहुत ही रिसोर्स रिच लगून्स, ठीक है, रिसोर्स रिच लगून्स हैं जिस पर चाइना ने अपना कंट्रोल कर लिया है 2012 में। जैसा कि आप ये मैप देखेंगे, इस मैप में आपको दिख रहा होगा ये जो स्कारबोरो शोल है मेनली ये क्या है, ये ट्रायंगल शेप है ना, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप है। और क्योंकि ट्रायंगल शेप है, इसके चारों तरफ आपको जो दिख रहा है लगून, एक मिनट, इसके चारों तरफ जो आपको ये लगून नज़र आ रहा है ये बहुत ही रिसोर्स रिच है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच है, और इसीलिए चाइना ने इस पर अपना कंट्रोल कर रखा है। द फिलीपींस रियलाइज दैट चाइनाज फोर्स वर सेटिंग अप अ बैरियर ब्लॉकिंग फिलिपिनो फिशरमैन फ्रॉम गेटिंग क्लोजर टू द रीफ। इट वॉज फुल्ली असेसिबल अंटिल 2022 और 2012 तक तो ये पूरी तरीके से असेसिबल था, लेकिन अब क्या है, अब जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं वो जो फिलीपींस के जो फिशर्स हैं उनको इसमें एंटर करने नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच टेंशन बना हुआ है। बात करें हम बाकी कंट्री जैसे मलेशिया एंड इंडोनेशिया, इन्होंने भी समय समय पर इस एरिया में सर्वे किया है, जिसमें कि उन्होंने देखा कि हाँ, उनके जो वेसल्स हैं ना, उनको चाइना क्या करता है, फोर्सफुली डिस्टर्ब करता है, रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा आप देखेंगे 2016 में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 2016 में बीजिंग का जो क्लेम था साउथ चाइना सी, इसके अगेंस्ट कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया था, जिसको कि चाइना ने मानने से मना किया है, ठीक है। वहीं अगर हम करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस का जो रुख है पहले के मुकाबले काफ़ी बदला है। पहले जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे वो थोड़ा सा नरम थे, लेकिन अभी के जो प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, मिस्टर मार्कोस जूनियर, ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं। और जब जैसे ही ये पावर में आए थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि चाइना को इन चीज़ों के लिए ब्लेम करना, शेम करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो रिलेशंस हैं वो यूएस के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करने स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे अभी रिसेंट की घटना है कि फिलीपींस ने जो है अभी जो अपने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं वो यूएस के साथ साइन किए हैं, जिसमें कि मेनली उन्होंने जो 9 फिलीपींस बेस जो हैं वो यूएस को असेस किए हैं। यूएस असेसिबल है उस पर, फिलीपींस के 9 बेसिस पर, जो कि पहले 5 हुआ करते थे। वही हम देखें कि अभी अप्रैल में फिलीपींस और यूएस ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से जो फिलीपींस है वो यूएस के साथ अपने जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है वो बढ़ा रहा है, और मेनली ये इनकी नीड भी है ताकि चाइना को काउंटर कर सके।
और इस वजह से आप देखेंगे कई बार यूएस और चाइना ये भी आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा इंसिडेंट स्कारबोरो शोल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि इसकी एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन का है क्या है। और थोड़ा सा है ना इसकी जो हमने अभी बात की शारबोरो शोल की, इसके कुछ नेचुरल रिसोर्स को भी पढ़ के जाइएगा कि क्यों आखिर चाइना इस पर इतना ज़्यादा क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर आप करके जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।